मेरी तरफ से जय माता दी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप अपने अपने जीवन में सकुशल मंगल होंगे। माता रानी कालका महारानी की आप सब पर हमेशा असीम कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज के वीडियो का जो टॉपिक है, अगर आपको सपने में इन 8 चीज़ों का दर्शन हो रहा है तो मान लीजिए आपके इष्ट और कोई नहीं, सिर्फ महादेव है। जी दोस्तों, क्या होता है कि जो नए नए भक्त होते हैं, जो नए नए साधना में या पूजा पाठ में आते हैं, तो उन्हें कभी कभी यही नहीं पता चलता कि उनके इष्ट कौन है, उन्हें किनकी पूजा जो है करना चाहिए, या फिर उनको किनको मान के चलना चाहिए, या उनके जो इष्ट है सही मायनों में वो है कौन। तो वो ये चीज़ें नहीं समझ पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बहुत कुछ जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आपको सपने में इन 8 चीज़ों का दर्शन हो रहा है तो आप मान लीजिए कि आपके इष्ट महादेव हैं, और महादेव की ही आपको पूजा करनी है और उनके ही मान के चलना है, उनके मंत्रों का जाप करना है, उनको ही जो है सेवा करना है, पूजा पाठ करना है, आराधना करना है, और वही सही मायनों में आपके इष्ट देव हैं। तो देखिए दोस्तों, भगवान तो इस दुनिया में सभी बहुत सारे भगवान हैं और हम सबकी पूजा हमें करनी चाहिए। मतलब सबकी ही जो है आराधना कर सकते हैं, हम पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन उन सभी भगवान में से कोई एक ऐसे देवता होते हैं या फिर देवी होती है जो हमारे इष्ट होती है, जो हमारे लिए सही मायनों में हमारी वो एकमात्र देवी या देवता होते हैं, जिनके जो है सहारा हमेशा हमारे साथ होता है, जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर होता है। आप अगर 10 देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उन 10 देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी या आशीर्वाद आपको लग जाएगा। वो आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं। आप 10 देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई इष्ट नहीं है। सही मायनों में आपको किसके सामने हाथ फैलाना है। आप कभी लक्ष्मी जी से मांग रहे, कभी गणपति जी से मांग रहे, कभी सरस्वती जी से मांग रहे हैं, तो कभी महादेव से, कभी हनुमान जी से, कभी काली माता से, कभी दुर्गा माता से मांग रहे हैं। तो ये सही मायनों में आप अपने इष्ट से मांगना चाहिए, जो एक इष्ट होता है। फिर चाहे वो आपके लड्डू गोपाल हो, या फिर माता रानी हो, माँ काली, माँ दुर्गा हो, या फिर महादेव हो, या फिर हनुमान जी हो, या सरस्वती माता हो, लक्ष्मी माता हो, गणपति जी हो, तो कोई एक ही इष्ट हमारे होने चाहिए। पूजा तो आप सबकी कर सकते हैं, लेकिन हाथ जो है वो आप किसी एक के सामने फैलाइए, तो जिसके नज़रों में देखने से हमें ये महसूस होता है कि यही हमारे लिए सब कुछ है, बस इनका ही हो के मुझे रहना है, इनकी ही सेवा करना है, आराधना करना है, तो वही हमारे सही मायनों में इष्ट होते हैं, जो हमारे पल पल के साक्षी होते हैं, जो हमारे पल पल हमारे साथ रहते हैं। हमारे जीवन के सुख दुख, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बना रहता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोग को वीडियो के थ्रू ज़रूर दूँगी। तो दोस्तों, वो कौन सी 8 चीज़ें हैं जिनको अगर सपने के माध्यम से देख रहे हैं आप, अगर बार बार आप देख रहे हैं, आपको बार बार ये चीज़ें दिख रही हैं, तो आप मान लीजिए कि महादेव ही आपके इष्ट है और उनको ही मान के चलना है। बहुत से ऐसे देवी देवता हैं जो आपको सपने के माध्यम से ये संकेत देते हैं कि उन्होंने आपको चुना है अपने भक्त बनने के लिए और वो भक्ति जो है आपको उनकी ही करनी है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले चीज़ की। तो सपने में अगर आपको रुद्राक्ष दिखता है तो आप मान लीजिए कि महादेव ही आपकी इष्ट है, क्योंकि रुद्राक्ष जो है वो शिव जी का प्रतीक है
उनके गले में, उनके पैरों में, हाथों में जो है रुद्राक्ष की मालाएं हर तरफ होती है। तो ये शिव जी का प्रतीक है। इसीलिए रुद्राक्ष के अगर सपने अगर आपको आ रहे हैं बार बार, बहुत दिनों से देख रहे हैं या फिर 1-2 बार भी आपने देखा है, तो आप मान लीजिए कि शिव जी ही आपके इष्ट है और उनको ही आपको मान के चलना है। दूसरा चीज़ है त्रिशूल। जी दोस्तों, त्रिशूल जो है माता रानी के भी हाथ में होता है, माँ काली, माँ दुर्गा के भी हाथ में होता है, लेकिन वही त्रिशूल महादेव के भी हाथ में होता है। तो त्रिशूल अगर आप सपने में देख रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपके इष्ट महादेव हैं। तीसरा चीज़ है डमरू। डमरू जो है वो भी भगवान शिव का ही महाप्रतीक है। डमरू महादेव को बहुत प्रिय है। आप जानते हैं जब डमरू बजता है तो महादेव जो है वो नृत्य करने लगते हैं, नृत्य मुद्रा में आ जाते हैं। तो डमरू के सपने अगर आपको आते हैं बार बार तो आप समझ लीजिए कि आपके इष्ट जो है वो महादेव है, और महादेव ही आपको सपने में इन चीज़ों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने चुना है तुम्हें अपने भक्त के रूप में, तो तुम मुझे मान कर चलो, मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए होगा। अब बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में। चौथा चीज़ है सांप। जी दोस्तों, अगर आपको काले रंग के सांप का, जिसे हम नाग भी कहते हैं, अगर आपको काले रंग के नाग का दर्शन सपने में बार बार होते रहता है तो आप मान लीजिए, और सपने में अगर वो आपको कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वो आपको देख रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये महादेव के संकेत है आपको कि वो चाहते हैं कि आप उनके भक्त बनो, आप उनकी आराधना करो। और आप ये मान लीजिए कि महादेव ही आपके इष्ट है, इसीलिए आपको सपने में काले नाग का दर्शन हो रहा है और वो आपको सपने में कुछ कर भी नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि ये महादेव का संकेत है कि महादेव ही आपके इष्ट है और उनको ही आपको मान के चलना है। अब बात करते हैं पांचवी चीज़ की। तो पांचवा चीज़ है पहाड़। जी दोस्तों, अगर सपने में आपको ऊंची ऊंची बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि महादेव जो है वो बर्फीले जगह में जो है वास करते हैं, हिमालय में वास करते हैं, तो अगर आपको बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, आए दिन दिखाई देते ही रहते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि ये महादेव का प्रतीक है और महादेव ही आपके इष्ट हैं। अब बात करते हैं छठी चीज़ की। तो छठा चीज़ है दिव्य दृष्टि का दर्शन होना। जी दोस्तों, अगर सपने में आपको दिव्य दृष्टि के दर्शन हो रहे हैं, जो महादेव की दिव्य दृष्टि है, अगर वो दर्शन हो रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि ये दिव्य दृष्टि जो है वो भगवान शिव का प्रतीक है, क्योंकि उनके सिर पर हमेशा ये दिव्य दृष्टि जो है मतलब दिखती है और ये उनका ही प्रतीक है। वैसे तो दिव्य दृष्टि हर देवी देवताओं के होते हैं, लेकिन ये दिव्य दृष्टि जो है मेन जो है वो भगवान शिव का प्रतीक है, क्योंकि उनके सच में एक थर्ड आई है उनके पास में, और इनके अगर आपको दर्शन हो रहे हैं दिव्य दृष्टि के सपने में, तो आप मान लीजिए कि आपके इष्ट जो है, आपके आराध्य और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ महादेव है। अब बात करते हैं सातवीं चीज़ की। तो सातवां चीज़ है गाय की दर्शन होना। जी दोस्तों, अगर सपने में आपको गाय का दर्शन होता है, मतलब नंदी जी के दर्शन हो रहे हैं, सपने में आए दिन आपको नंदी जी जो है सपने में आपको दर्शन दे रहे हैं, आपको दर्शन हो रहे हैं नंदी जी के, तो आप समझ लीजिए कि ये भगवान शिव का संकेत है आपको कि वही आपके आराध्य है और वही आपके इष्ट हैं, और आपको उनकी ही आराधना करनी है। उनको मान के चलेंगे तो आपके जीवन के सारे कष्ट, आपके जीवन के सारे दुख दूर होंगे। आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी मनोकामना होगी, वो हर एक मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन की नैया जो है जितनी ही मझधार में क्यों ना हो, वो पार एक न एक दिन ज़रूर लग जाएगी, क्योंकि जिसके सर पर उनके इष्ट का हाथ होता है ना, फिर चाहे वो माँ काली हो, महादेव हो, लड्डू गोपाल हो,
उनका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो सपने में नंदी जी के दर्शन अगर हो रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपके इष्ट जो है वो महादेव हैं। अब बात करते हैं आखिरी एवं 8वीं चीज़ की। तो 8वां चीज़ है किसी ऐसे बालक का आपको सपने में दर्शन होना जिसके सर पे बहुत सारी जटाएँ हों। जी दोस्तों, अगर आपको सपने में किसी छोटे बालक का दर्शन हो रहा है जिसके सर पे बहुत सारी जटाएँ हैं, मतलब जट्टे बने हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो महादेव जी ही हैं और आपको सपने में दर्शन दे रहे हैं। और इसका मतलब यही है कि वही आपके आराध्य है, वही आपके इष्ट हैं और उन्होंने खुद आपको चुना है अपने भक्त के रूप में और आपको उनकी आराधना करनी है। जी दोस्तों, तो ये थे वो 8 चीज़ जिसके अगर आपको सपने में दर्शन हो रहे हैं या बार बार सपने आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके जो इष्ट है वो और कोई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ महादेव है और उन्होंने खुद आपको चुना है अपने भक्त के रूप में और आपको उनकी ही आराधना करनी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से मैंने आपको हर एक जानकारी दी है कि आपके आराध्य, आपके इष्ट कौन हैं अगर आपको सपने में इन 8 चीज़ों के दर्शन हो रहे हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आप लोग को बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों से मैं अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।